टेक 7 एक्शन। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। सुना दोस्तों, यह बात सही कहा साहब जी ने कि उन्होंने कभी घर नहीं बनवाया, क्योंकि उनको घर की क्या जरूरत है। वैसे घर की जरूरत उसे होती है जिसके साथ पत्नी होती है। और हमारे साहब जी ठहरे फकीर आदमी, रमता योगी बहता पानी, और घर बनवा कर करेंगे क्या, क्योंकि आधे से ज्यादा समय तो वो देश विदेशों में निकालते हैं। तो घर बनवाने का क्या फायदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे घर बनाया कि नहीं, लेकिन झूठ बोलने का रिकॉर्ड हिमालय जैसा जरूर खड़ा कर लिया होगा। ये जाने वो खुद और उनकी आत्मा कि अपने जीवन काल में क्या क्या किया होगा। और जाने प्रभु श्री राम जी, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में बिना माता सीता जी के ही कर दी गई थी। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा 4 लोग कह रहे थे। और साहब जी को न समझे कोई कम, वो भी रखते हैं शीश महल बनवाने का दम। लेकिन हमारे साहब जी ने मात्र 2700 करोड़ के घर में रहना और मात्र 84 करोड़ के उड़न खटोले में घूमना और सिर्फ 10 लाख के सूट पहनना और मात्र 1.5 लाख का चश्मा लगाना मंजूर किया। और जो 4 करोड़ लोगों को हमारे साहब जी ने पक्का मकान दिया है, वह ऐसे नहीं दिए हैं। हमारे साहब जी ने अपना सारा का सारा गन्ना और धान गेहूं बेचा है, तब जाकर 4 करोड़ लोगों को पक्का घर दे पाए हैं। और हमारे साहब जी जंगल की झोपड़ी में रहते हैं, घास फूस खाकर जीते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सूप बोले तो बोले, चलनी का है बोले जिसके 72 छेद। ये भगवान क्या जुल्म है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। तो भैया सुना, मोदी जी का कहना है कि अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। वैसे मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कट्टर बेईमानों ने वास्तव में दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। और वो तो भला हो हमारे साहब जी की सरकार का, जिन्होंने पूरे देश में आटे के साथ साथ पराठे पर भी GST पेल दिया है। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर इन लोगों को उल्लू बनाने की ट्रेनिंग देता कौन है, क्योंकि यही काम तो यह लोग खुद 10 सालों से कर रहे हैं। ताओ गाय को सामने कर कर बीफ कंपनियों से माल खा रहे हैं, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर ट्रेन को खेतों में दौड़ा रहे हैं, और भ्रष्टाचार का चूरन देकर भ्रष्टाचारियों को कुर्सी पर बैठा रहे हैं, और स्मार्ट सिटी को आगे करके केवल शौचालय बनवा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, देखना इस दिल्ली के चुनाव में भी जरूरी मुद्दे रोटी से भी ज्यादा गोल रहेंगे। और पूरा चुनाव केवल हिंदू मुस्लिम और इधर उधर की बकलोली पर लड़ा जाएगा। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि जब से देश हुआ है जुमला पार्टी को हैंड ओवर, तब से हर चुनाव में चलता है झूठ ड्रामा और गाय गोबर।